हेलो फैमिली। मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में बसे हुए करोड़ों फैंस जो अक्सर एक दूसरे फैंस को सवाल पूछते ही हैं और ये सवाल होता है कि मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड आज तक क्यों नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो ये अवार्ड मोहम्मद रफी साहब को कब मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी फेक, बिल्कुल ही गलत कहानियां भी सोशल मीडिया पर आपको देखने मिलती ही होंगी। आज ऐसी ही एक बहुत बड़ी झूठ के साथ जुड़ी हुई कहानी को और भारत रत्न अवार्ड के साथ मोहम्मद रफी साहब की जीवन यात्रा को जोड़ने वाला एक बेहतरीन सा, एक रेयरेस्ट रेयर कंटेंट सच के साथ आप सबके सामने रखने की इजाजत चाहता हूं। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब के बारे में और भारत रत्न अवार्ड के साथ उनके फैंस कुछ इस कदर से एग्रेसिव हैं, कुछ ऐसे एक्साइटेड हैं कि जो यही मानते हैं कि रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिलना ही चाहिए। दोस्तों, हमारी भावनाओं को कोई लिमिट नहीं होती, हम मानते हैं और वो हम चाहते हैं। लेकिन जहां तक लोगों की सोच की बात करें तो कुछ रफी साहब के ऐसे भी फैंस हैं जो सही मानों में मानते हैं कि रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड देना, इससे भी बहुत बड़ी बात है मोहम्मद रफी साहब की कला यात्रा, उनकी शख्सियत और उनकी कामयाबियां। रफी साहब की कला यात्रा की ऊंचाई इतनी बुलंदियों पर है कि जो लोग मानते हैं कि भारत रत्न अवार्ड उनके सामने थोड़ा बोना कहलाया जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि किसी भी कीमत पर रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड देना ही चाहिए, क्योंकि ये भारत का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान है। कुछ लोगों ने तो ऐसी भी गलत कहानियां यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर पब्लिक डोमेन्स पर अपलोड की हुई है कि मोहम्मद रफी साहब ने खुद ने, जी हां, मोहम्मद रफी साहब ने खुद ने भारत रत्न अवार्ड लेने से इनकार किया हुआ है और इसके पीछे जुड़ी हुई थी मोहम्मद रफी साहब की देशभक्ति। आज दोस्तों, इसी गलत कहानी को आप सबके सामने हम रिवील करने जा रहे हैं कि रफी साहब ने कभी भी भारत रत्न अवार्ड लेने से इनकार नहीं किया था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम क्या अपलोड करते हैं और कौन सी चैनल द्वारा प्रसारित किए गए गलत कहानियों को, गलत स्टोरीज को हम कितनी तवज्जो देते हैं, ये हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो बिल्कुल वही मिसाल हो गई कि न खाता न बही, जो सोशल मीडिया कहे वही सही। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक झूठी और गलत कहानी इस तरह से वायरल कर दी गई है कि मोहम्मद रफी साहब को प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी रूबरू मुलाकात के दौरान ऐसा ऑफर दिया था कि भारत सरकार आपको भारत रत्न अवार्ड से नवाजना चाहती है। लेकिन रफी साहब की वो देशभक्ति थी जो कि उन्होंने विनम्रता से इंदिरा जी को ऐसा कहा था कि जब तक महात्मा गांधी जी को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जैसी बड़ी शख्सियतों को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिलता, तब तक मुझे भी ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। और इसके पीछे रफी साहब की छिपी हुई थी देशभक्ति की भावना। आइए दोस्तों, अगर इस सच को हमें जानना है तो थोड़ा भारत रत्न अवार्ड का रिकॉर्ड भी हमें देखना पड़ेगा कि भारत रत्न अवार्ड जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जो साल 1954 से दिया जाना शुरू किया गया,
आज तक कुल मिलाकर 45 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 12 शख्सियत ऐसी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड उनके मरणोपरांत दिया गया है। अगर रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड आज मिलता है तो ये अवार्ड उनको मरणोपरांत ही दिया जाना है। तो मरणोपरांत अवार्ड में सबसे पहले सम्मानित किया गया था लाल बहादुर शास्त्री साहब को। आइए दोस्तों, और एक सच के प्रति आप सभी दोस्तों का ध्यान आकर्षित करना यहां बेहद ही जरूरी हो जाता है। साल 1954 से लेकर आज की साल तक 2022 तक कुल मिलाकर 45 अवार्ड्स में से सिर्फ एक ही शख्सियत ऐसी है जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड स्वीकार करने से इनकार किया हुआ है, और ये शख्सियत हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, जिन्होंने अपनी जीवन के दरमियान ये अवार्ड का स्वीकार नहीं किया था, जिनको साल 1992 में सरकार द्वारा मरणोपरांत फिर से सम्मानित किया गया था भारत रत्न अवार्ड से। अवार्ड स्वीकार ना करने वालों की सूची में मोहम्मद रफी साहब का नाम का जिक्र आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों, फिर से आप सबको लेकर के चलते हैं प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और मोहम्मद रफी साहब के दरमियान हुई मुलाकात और हुई डिस्कशन के प्रति। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो कि प्रधानमंत्री के स्वरूप में रही थी साल 1966 से साल 1977 के दौरान, फिर से उनका जो दूसरा कार्यकाल था, जो था साल 1980 से लेकर साल 1984 तक का। अगर रफी साहब प्रधानमंत्री इंदिरा जी से मिले थे, इंदिरा जी ने उनको ऑफर किया था भारत रत्न अवार्ड का, और रफी साहब ने स्वीकार करने से इनकार किया था कि जहां तक महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी को ये अवार्ड नहीं मिलता, तब तक मुझे ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए। ये पूरी कहानी झूठ और गलत इसलिए है, साल 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ऑलरेडी भारत रत्न अवार्ड मिल चुका था। तो ये पूरी कहानी झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, रफी साहब की तारीफ करते करते कहीं हम ऐसी फैक्ट्स को पब्लिक के सामने तो नहीं रख देते जो कि उनकी सही मानों में जो ऊंचाई है उनको हम छोटा साबित करने पे तुल जाएं। रफी साहब के प्रति हमारा सभी का आदर, हमारा सभी का प्यार, उनकी कला के प्रति हमारा सभी का लगाव बेहद ही है और रहेगा। लेकिन रफी साहब की कहानी के साथ कुछ गलत जानकारियां जोड़ देने से शायद हमारा वीडियो चल जाएगा, लेकिन रफी साहब के साथ एक गलत डॉक्यूमेंटेशन हम जरूर जोड़ देंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। आइए दोस्तों, और एक सच के प्रति आप सभी का ध्यान आकर्षित करने की इजाजत चाहते हैं। अगर रफी साहब ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी ये अवार्ड मिलना चाहिए, तो उनके बारे में साल 1992 से लेकर 95 तक ऐसा जिक्र चला था कि मरणोपरांत नेताजी को ये अवार्ड देना चाहिए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवारजन और कुछ उनको प्यार करने वाले, उनका रिस्पेक्ट करने वाली सोसाइटी ने ऐसा कहा था कि नेताजी को ये अवार्ड मरणोपरांत दिया नहीं जा सकता, क्योंकि नेताजी को हम आज भी हमारे दरमियान जीवित मानते हैं, क्योंकि उनके मृत्यु का कोई भी सबूत आज तक कहीं नहीं मिला, तो उनको ये मरणोपरांत अवार्ड नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, ये तो थी आज की हमारी विशेष कहानी भारत रत्न अवार्ड के साथ रफी साहब की जीवन यात्रा को जोड़ने की।
आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान है ये हमारे मन की कोरी कल्पना है, बल्कि अनुभव है ये हमारे जीवन की पूंजी होती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करिएगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, मिलेंगे मोहम्मद रफी साहब की जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई बिल्कुल ऐसी नई और तरोताजा कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।